एक छोटे से कस्बे में रहता था चिंटू। शरारती, मस्त मौला और हमेशा देर से पहुंचने वाला लड़का। सुबह का टाइम हो या स्कूल का बेल बजना, चिंटू हमेशा लेट। टीचर बोले, चिंटू फिर से लेट, और चिंटू अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, मैम रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई थी। घर पर भी वही हाल, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये आदत उसे ही भारी पड़ने लगी। कभी स्कूल की पिकनिक छूट गई तो कभी दोस्तों का मैच, क्योंकि जो काम आज करना था वो चिंटू हमेशा कल पर टाल देता था। चिंटू, समय की कीमत समझो बेटा, देर करने से जिंदगी पीछे रह जाती है। माँ समय तो बहुत है, कहीं भाग थोड़ी रहा है। एक दिन चिंटू स्कूल से लौटते वक्त पुराने बाजार के कोने में गया, जहां एक पुराना घड़ीसाज, घड़ी बनाने वाला, अपनी दुकान समेट रहा था। बेटा ये आखिरी घड़ी है, ले जाओ बस 10 रुपए में। घड़ी दिखने में बहुत अजीब थी, पीतल की बनी, ऊपर रहस्यमयी निशान और पीछे लिखा था, जो इसे पहनेगा वो समय का मालिक बनेगा। वाह, समय का मालिक, अब माँ को दिखाऊंगा। वो घड़ी पहनता है और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है, टक, पूरी दुनिया रुक जाती है। पत्ते हवा में थम जाते हैं, लोग वहीं जमे रहते हैं, पक्षी आसमान में रुके हुए। चिंटू चिल्लाया, अरे क्या हो गया सबको? वो समझ नहीं पाता, पर कुछ देर में खुश हो जाता। वाह, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई डांटने वाला नहीं। अगले कुछ दिनों तक चिंटू ने घड़ी का मजा खूब उठाया। वो स्कूल की घंटी रोक देता, शिक्षक की कॉपी से नंबर बढ़ा देता, दोस्तों के लंच बॉक्स से बर्गर खा लेता और घर में भी काम से बचने के लिए समय रोक देता। चिंटू बोला, अब तो मजे ही मजे हैं, मैं हूं टाइम बॉस। एक दिन उसने देखा कि उसकी पड़ोसी गुड़िया दीदी हर वक्त परेशान रहती है। वो अपने काम पर भागती, फिर माँ की दवाई लाना भूल जाती। चिंटू ने सोचा, चलो मैं मदद करता हूँ। उसने समय रोककर उनके सारे काम पूरे कर दिए, लेकिन तभी घड़ी में हल्की सी दरार आ गई। घड़ी की सुइयां झटके लेने लगी। अरे ये क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? वो घड़ीसाज की दुकान पर दौड़ा, पर वहां अब दुकान नहीं थी, बस एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, समय से खेलोगे तो समय खेल दिखाएगा। एक दिन चिंटू ने सोचा, चलो एक दिन पूरा समय रोककर देखता हूं। उसने बटन दबाया और सब कुछ थम गया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। घड़ी बंद नहीं हो रही थी। वो बटन दबाता रहा, पर कोई असर नहीं। लोग हिल नहीं रहे थे, हवा नहीं बह रही थी, यहां तक कि सूरज भी वहीं ठहरा हुआ था। पहले तो चिंटू खुश था, वाह अब हमेशा छुट्टी ही छुट्टी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब तो कोई बात करने वाला भी नहीं। घर में माँ जमकर खड़ी थी, हाथ में बेलन, लेकिन बिना हिले। चिंटू चिल्लाया, माँ बोलो ना माँ, मैं डर गया हूं। वो पूरे गांव में दौड़ा, सब ठहरे हुए, सब शांत, यहां तक कि जानवर भी नहीं हिल रहे थे। उसके अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। भूख लगी, पर खाना नहीं बना सकता था। घड़ी बंद, समय बंद, जिंदगी बंद। चिंटू बोला, काश मैंने समय से खेलना कभी शुरू ही ना किया होता। कई घंटे बीत गए, पर घड़ी नहीं चली। चिंटू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे याद आया, वो कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, समय से खेलोगे तो समय खेल दिखाएगा। उसने घड़ी को खोलकर अंदर देखा, जहां एक छोटा सा नीला क्रिस्टल चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज आई, समय की कद्र करो चिंटू, तभी मैं दोबारा बहूंगा। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी देर नहीं करूंगा, कभी समय से नहीं खेलूंगा। घड़ी चमकी, टक टिक टक, और अचानक पूरा संसार फिर से चल पड़ा। माँ की आवाज आई, चिंटू नाश्ता कर ले बेटा,
देर हो जाएगी। माँ आज नहीं, आज मैं समय पर स्कूल जाऊंगा। वो स्कूल भागता है, दोस्तों से हंसता है और अब हर मिनट की कीमत समझता है। समय रुक सकता है पर जिंदगी नहीं। हर पल की कीमत वही जानता है जिसने उसे खोया हो। समय का आदर करो क्योंकि वही सबसे बड़ा जादू है। आज का मॉरल, समय की कीमत समझो क्योंकि वो कभी लौटकर नहीं आता। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned.